हम लोग देखते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग आज इसे शुरू करेंगे। ये नया टॉपिक है हमारा। तो हम लोग देखेंगे एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो एपी मतलब अमंग, डेमोस मतलब पीपल और लोगोस मतलब स्टडी। तो यानी जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसे स्टडी को एपिडेमियोलॉजी। और उसको पढ़ के क्या करते हैं, जो कम्युनिटी की लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करिए उस प्रॉब्लम को हम लोग एनालाइज करेंगे और उसे ट्रीट करेंगे उसकी नॉलेज लेके। ठीक है, तो हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगी डेफिनेशन में, द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इवेंट। मतलब कौन से हेल्थ रिलेटेड इवेंट अकर रहे हैं, हो रहे हैं, यानी कि कौन से हेल्थ रिलेटेड इवेंट हो रहे हैं, कौन से कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है क्या हो रहा है ऐसे। तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं, स्टेट्स हैं, प्रोसेस हैं, उन सब की स्टडी करेंगे स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इवेंट, स्टेट्स एंड प्रोसेस इन द स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिटर्मिनेंट, अभी देखेंगे हम लोग आगे। डिटर्मिनेंट इन्फ्लुएंसिंग सच प्रोसेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज टू कंट्रोल। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको हम अप्लाई करेंगे कंट्रोल करने में हेल्थ प्रॉब्लम। तो एपिडेमियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले हम उसे समझेंगे कि वो कैसे हो रही है, फिर उसके बाद उस नॉलेज को यूज़ करेंगे उसको ट्रीट करने में। ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए अप्लाई किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये टॉपिक है कम्युनिटी मेडिसिन का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं एपिडेमियोलॉजी के वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डिसीज़ फ्रीक्वेंसी की, कितनी फ्रीक्वेंटली वो डिसीज़ हो रही है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़, कहाँ कहाँ हो रही है। फिर आता है डिटर्मिनेंट, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिसीज़ कॉज कर रही हैं या जिनसे हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिसीज़ फ्रीक्वेंसी की। तो डिसीज़ फ्रीक्वेंसी में देखते हैं तीन चीज़ें, प्रीवेलेंस रेट, इंसिडेंस रेट और डेथ रेट। ये क्या है, ये तीनों क्या है डिसीज़ फ्रीक्वेंसी। और एपिडेमियोलॉजी के तीन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर क्या है, डिसीज़ फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रीवेलेंस है, इंसिडेंस है और डेथ रेट है। ठीक है, फिर आ जाता है डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेस मतलब किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, किसी पर्टिकुलर एरिया में है, एंडेमिक है, इपिडेमिक है, इस तरीके से। फिर देखेंगे टाइम, टाइम मतलब किस सीज़न में हो रही है, रेनी सीज़न में हो रही है कि स्प्रिंग सीज़न में हो रही है कि विंटर सीज़न में हो रही है। फिर आ जाएगा पर्सन, तो किन पर्सनस को कित अफेक्ट कर रही है, किस एज ग्रुप को अफेक्ट कर रही है, यानी कि ये बच्चों में सिर्फ होगी या सिर्फ ये फीमेल्स में होगी या सिर्फ ये मेल्स में होगी या 40+ जो लोग हैं उनको होगी। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग तीन बेसिस पे देखते हैं, प्लेस, टाइम और पर्सन। ठीक है, अब आ जाता है डिटर्मिनेंट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिटर्मिनेंट। इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज, यानी कि कॉज क्या है डिसीज़ का। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क फैक्टर क्या है, कॉज क्या है डिसीज़ के। तो जो कॉज पता चल जाएगा तो उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, हम ये पूरा एनालिटिक पार्ट होता है। ठीक है, तो कॉज देखेंगे सबसे पहले, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, दिस इज़ द रियल सब्सटेंस ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। मतलब जो ये डिटर्मिनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजी का रियल सब्सटेंस क्या है, ये डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसी में हम क्या कॉज देखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी डिटर्मिनेंट में आते हैं। तो दिस एस्पेक्ट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी इज नोन एज द एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। डिटर्मिनेंट को क्या कहते हैं हम लोग, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। मतलब उसमें एनालिसिस करेंगे हम लोग, कॉज देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे, फिर उसको अप्लाई करके उसे ट्रीट भी करना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं एम क्या क्या होता है। तो यहाँ पर टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ एंड डिसीजेस प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब ये जो डिसीज़ प्रॉब्लम्स हैं ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इनका मैग्नीट्यूड मतलब ये कितने ज़्यादा लोगों को या कितने कम लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब उसका कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, वो जानेंगे। पैथोजेनेसिस जानेंगे डिसीज़ की। फिर टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल टू द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन
एंड इवोल्यूशन ऑफ द सर्विस फॉर द प्रिवेंशन। मतलब ये जो हमने एनालाइज किया है उसको समझेंगे, प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर उसे हम क्या करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। अगर कोई ऐसा कॉज रिस्क फैक्टर जो है उनको प्रिवेंट करेंगे कि इनको किसी को भी वो डिसीज़ जो ना हो। अगर वो कोई बच्चों को होने वाली बीमारी है तो उनको प्रिवेंशन दिया जाएगा। फिर ऐसे स्पेसिफाई करेंगे हम एनालिसिस के बेसिस पे और उसे क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और ट्रीट करेंगे डिसीज़ को। तो ठीक है, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़। अब देखेंगे अल्टीमेट एम क्या होगा। अल्टीमेट एम ये है कि हमने जो ये एनालिसिस ली है तो उसको हम क्या करें, इफ़ेक्टिवली एक्शन ले पाएँ इस एनालिटिक डाटा का यूज़ करके, और हम टोटली उस हेल्थ प्रॉब्लम से फ्री हो कर सकें उस कम्युनिटी को जहाँ पे ये अफेक्ट कर रही है। तो अल्टीमेट एम ऑफ द एपिडेमियोलॉजी इज़ टू लीड टू द इफेक्टिव एक्शन, क्योंकि हम बिना एनालिसिस के कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इफेक्टिव एक्शन लेने में हमें हेल्प करेगा ये पूरा जो हमने स्टडी किया है, एनालिसिस किया है। ठीक है, टू एलिमिनेटिंग और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं, और जो हेल्थ प्रॉब्लम है उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उनको हम टोटली एलिमिनेट कर सकें। बट ये क्या होता है, टाइम टेकिंग, धीरे धीरे ये स्टेप्स होते हैं, एनालिसिस करने में भी टाइम जाता है और उसके बाद उनको अप्लाई करने में भी। तो टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द सोसाइटी एज होल, तो ये किस लिए कि जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सके और जो कम्युनिटी है वो हेल्दी रह सके। ठीक है, तो टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर नेक्स्ट वीडियो।